2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ निषाद पार्टी देगी, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद लगातार कह रहे हैं। लेकिन उनकी एक मांग ने शायद बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब वो विधानसभा चुनाव में जो 160 सीटें निषाद बाहुल्य हैं, उनमें से 70 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर साहब, आप 70 सीटें मांग रहे हैं बीजेपी से? 403 विधानसभा, 403 तो कोई जीतेगा नहीं। तो अगर आप बहुमत चाहते हैं तो उसमें से जितनी सीटें भाई अधिक जिसकी संख्या है उससे अधिक तो देना पड़ेगा। अगर वोट हमारा 18% है तो 18% आबादी हमारी है। हम 70 मांग नहीं रहे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 70 सीटें हमारे योद्धा हैं, पॉलिटिकल फाइटर हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो आप उतना हमारे हाथ में बूथ गठन है। और 160 सीटें हैं निषाद बाहुल, जहाँ हमारी कमेटियाँ काम कर रही हैं, वो हमारी विधानसभा कमेटियाँ। हम तो 403 सीटों पर आपको 10,000, 20,000, 15,000, 20,000 वोट दिला रहे हैं ना। रही बात हमारा, तो उसके साथ साथ अभी हमारे मुद्दे हैं जो आरक्षण के हैं, जो हमें तालघाट नदी के हैं, मुकदमे के, वो पहले हल होने चाहिए और मिलेंगी, सीटें भी मिलेंगी। 70 सीटें बीजेपी देगी आपको, क्योंकि अपने किसी भी सहयोगी को उन्होंने दिया नहीं है। 70 सीटें तो हम मांग ही नहीं रहे हैं। हम तो मांग रहे हैं कि भाई 70 सीटें हम आपको इतना जिता के दे रहे हैं, आप बड़े भाई हो जितना। उन्होंने खुद कहा कि अपनी सिंबल से कितना सीटें जीत सकते हो, थोड़ा सर्वे करके बताओ, हम भी सर्वे कराते हैं। अगली बैठक में तय हो जाएगा कि कहें, लेकिन यह है कि कई दर्जन सीटें मिलेंगी। आपने पिछली बार जब इंटरव्यू हमने किया था, आपने कहा था 1 दर्जन सीटों पर सहमति बन सकती नहीं है। नहीं, कई दर्जन, वो आप गलती से 1 दर्जन कह दिया, हमने कई कई दर्जन सीटें, हमने आप उसमें 1 दर्जन चला दिए, बहुत गलत होगा बड़ा हमको। तो आप कितनी सीटें आपकी तैयारी है? 50 सीट, 40 सीट, कितनी सीट आप मांगेंगे? हमने तो बताया ना कि अभी तो कल 3 दिन अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन 29, 30, 31 विमुक्ति दिवस पर। हमारे तो 70 एकदम बूथ गठन हो चुके हैं निषाद बाहुल क्षेत्रों में। लेकिन पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उनके साथ सरकार बनाना, तो सीट और जीत दोनों अंतर है। और सरकार तो जीतने के लिए जितना हम जीत सकते हैं, उसमें कहते हैं कि राख तले चिनगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, और अमन जरूरी है लेकिन फिर भी जंग की तैयारी रख। तो हम लोग जीत के लिए तैयारी रखें और अधिक से अधिक मैंने कई दर्जन सीटें मिलेंगी। मान लीजिए वो आपको कहते हैं 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट पे लड़ जाइए तो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि अधिक से कितनी सीटों पर आप जीत अपने सिंबल से जीत सकते हो, वो आप भी हम ही सर्वे करा। तो ऐसा वो कह ही नहीं सकते कि 5 से 4 से लड़ जाओ, जीत जाओ। आपने अपनी रिपोर्ट जो तैयार की, उसमें कितनी सीटें आपकी ऐसी जहां आपके लोग जीत सकते हैं? हमने बताया ना कि हमें अपने एक ही बिरादरी को नहीं लड़ाना है, हमें हमारे लोग कम से कम 35 सीटों के आसपास तो हमारे लोग पहले से एकदम कम्प्लीटली कई महीने पहले तैयार कर। इस समय 70 सीटें तैयार हैं, तो 70 सीटें तैयार। हम जब किसी को 403 में लड़ाएंगे, 160 सीट निषाद बाहुल जिताएंगे, तो मैक्सिमम अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी, हमें पूरा विश्वास है। कम सीटों पे आप समझौता नहीं करेंगे? कम सीट लेके क्या करेंगे हम, क्या हमारे लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे? हमारे जो तैयारी कर रहे हैं तो उसे क्या करेंगे। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी चर्चा एकदम हाल ही में थी, एमएलसी आप बनेंगे, मंत्री बनेंगे, इस पर क्या बात हुई है? कोई मैसेज आया है दिल्ली से आपको? चर्चा तो ये अच्छी बात है कि 70 साल से सताए हुए समाज को कोई पूछता नहीं था। किसी विधायक, किसी से कोई पार्टियां उनकी बात नहीं सुनती थी। मंत्री ज्ञापन अगर ले लिया तो सस्पेंड कर दिया जाता था। जैसे बिशम्बर जी गए एक बार अम्बेडकर नगर में, मंत्री बन के गए बसपा के, और जैसे हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया तो उसे फ़ोन आ गया और मंत्रालय भी गया, सब गया। तो मतलब मंत्रियों को बोलने तक की इजाज़त नहीं थी, किस तरह कमज़ोर। आज शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों बैठकर घंटों अगर हमारे समाज के मुद्दे को हल करने के लिए बहस कर रहे हैं, और उसमें तरीका निकाले जा रहे हैं कि क्या है संवैधानिक ढंग से, कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ, ये सारे लोगों की रिपोर्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है कि हमारे समाज के मुद्दे जब बहस पे आते हैं तभी हल होते हैं, तभी उनको उस पर निर्णय लिए जाते हैं। एमएलसी तो बनेंगे आप? हम लोगों के पद प्रतिष्ठा हमारा मुद्दा है, हम समाज के लिए हैं और पद प्रतिष्ठा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को, हमें या पार्टी को कोशिश करती तो उसे धन्यवाद देते हैं। हमारे चैनल के कार्यक्रम में आप गए थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे वाराणसी में, तब उन्होंने कुछ बात कही, कुछ आपने कही। तो आज का आप ओम प्रकाश राजभर को आएंगे कि वो भी आप बड़ा भाई उनको कह रहे थे कि साथ में आए और दोनों लोग मिलकर फिर बीजेपी को जिताएंगे? और भाई मैं तो हमेशा उनसे कहूँगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बेचारे हमें झूठे इधर उधर घूम रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। हम चाय पीना तो हमारे साथ चले, चाय पीना है और उसका फ़ायदा भी पाएँ, झूठे छिछल इधर हो जाती है उनका। तो एक सिस्टम में आए, चूँकि उनके समाज का भी मुद्दा है।
उनका समाज भी लड़ाई लड़ा था इस देश को, उसका भी अहम मुद्दा संविधान में लिखा हुआ है। संविधान से सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं इसीलिए बार बार उनको समझा रहा हूँ कि मंत्री थे तब भी कागज दिया कि निकाल भर को निकाल रखे हैं, आप संविधान की सूची में सूचीबद्ध हो जो है। तो संविधान बहुत बड़ा चीज़ है। संविधान में सुरक्षा लेने के बाद दलित जो आज हाकिम है, संविधान में सुरक्षित होने के बाद आज उसके बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है और आदमी के। तो संविधान हम इन वंचितों ने जब संविधान बनाने में केवट मल्ला बिंद कश्यप कांर धीवर एक बार बातम सुरैया कुल 578 जाते हैं जिसमें भर भी था। तो संविधान जब आपके पुरखों ने बनाया है तो संविधान वाला आरक्षण लो ना। ये नेता वाला आरक्षण क्या लेते हो पिछड़ों का, जो पिछड़ बैक गियर लगा हुआ, बैक गियर से कुछ होने वाला नहीं। वो खाली अभी दो ही एक बिरादरी लेगी। टॉप गियर अनुसूचित जात का जो आरक्षण है वो टॉप गियर वाला, पूरी सुरक्षा है उसमें। संविधान है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसके लिए अलग से बजट आते हैं उनके लिए। अनुसूचित जात के कोटे से उन्हें स्किल डेवलपमेंट होते हैं हर जिले में। उनके बच्चों को IAS PCS बनाने के लिए ट्रेनिंग मतलब कोचिंग सेंटर है। तो वही चीज़ चाहता हूँ। राजभर भाई को भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे साथ आएंगे और 2022 की सरकार में शामिल हैं। एक सवाल ये, आपने कहा सिंगेरपुर में निषाद राज की प्रतिमा लगाई जाए, सरकार से मांग करेंगे आप इसको? हमने मांग की है और सरकार ने उस पर टेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन अब उसकी ऊँची प्रतिमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राम के बड़े भाई निषाद राज थे, तो बड़ा तो नहीं चाहते, लेकिन जितनी बड़ी राम की मूर्ति लग रही है अयोध्या में उतनी बड़ी लग जाए, उसके लिए हम सरकार से मांग। कोर्स पाठ्यक्रम में भी शामिल करने को कहा है कि निषाद राज और श्री राम की जो गले मिलने की पूरी बात है उसको पाठ्यक्रम में शामिल। अभी एक दिन देखा इतिहास में 2-4 छोटा सा लिखा था कि निषाद राज के बारे में। मैं चाहता हूं कि पूरा का पाठ्यक्रम हो कि कभी अशांति आई थी तो निषाद राज और राम गले मिले थे और उन्होंने अपनी सेना दी थी निस्वार्थ और लंका पर विजय प्राप्त किया था। खुदाई हुई है निषाद राज के किले की। तो ये जो भ्रम राम का मंदिर बन रहा है तो निषाद राज का किला बन रहा, तो ये क्या हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने एक गौरवशाली इतिहास रहा, उसे निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे वो समाज गौरवान्वित हो और उसके अंदर एक सोच विकसित हो। कहते हैं लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। हम अपने समाज के लीडर हैं तो उनकी सोच को लिफ्ट कराने का एक तरीका है कि पाठ्यक्रम में शामिल हो और गौरवशाली इतिहास लोग जानें। संजय जी, एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के तमाम सहयोगी महान दल केशव देव मौर्य, इसके अलावा जनवादी सोशलिस्ट के संजय चौहान अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, अलग अलग बिरादरी को जोड़ रहे हैं। आज से इंद्रजीत सरोज ने भी अपनी एक यात्रा शुरू कर दी, नरेश उत्तम पटेल किसान पटेल यात्रा निकाल रहे हैं, बसपा का प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी। क्या इन सब यात्राओं का असर पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस क्षेत्र में कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं वहीं पर सेंधमारी हो जाए सपा की तरफ से? देखो, कहते हैं ना बटुरे जोगी मठ उजाड़, वही दशा है। आंदोलन से देश चलता, आंदोलन से देश आज़ाद हुआ। अभी तक क्या इन लोगों ने अपनी जातियों के लिए कभी आंदोलन किया? कभी इन लोगों ने घेरा, किसान मोर्चा चल रहा, कभी इन्होंने और यात्रा किया? आज 5 साल हो गए इलेक्शन के समय जातियां याद आ रही हैं। कभी उनके लिए धरना प्रदर्शन विधानसभा में घेरा, कभी विधानसभा में बैठक की अपनी जाति के लिए, या सामने कभी नेता रहे हों, आप सदन में रहे हों तो क्या उनके लिए कभी मुद्दे उठाए, कभी घेराव किया? डॉक्टर संजय पूरे तन्मयता से समाज को न्याय दिलाने के लिए 10 लाख लोगों को रमा देवी पार्क में लाए थे। फिर अभी योजना बन रही है, खून से लिखा पत्र लिखते हैं, ट्रेन रोकते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घेरते हैं। ये संघर्ष जारी। हमारे लोग ट्रेंड लीडर, हम लोग झुआ रोड पर पौआ का लेवल था, पार्टी का लेवल लगा दिया अब हम लोगों ने, और सारे लोग पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए। अब सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदल दिया। जितनी उपजातियाँ सरनेम लिखने वाले थे सब वो एक फिशरमैन हो गए। तो हमारे वोट में सेंध मारना, अब जीवन भर सेंधमारी तो उन लोगों ने किया, उसी पर भरोसे रहे। लेकिन अब जब से डॉक्टर संजय आए हैं तब से सबकी सेंधमारी खत्म हो गई। सब जान रहे हो क्या 2017 में चुनाव लड़ा, एक विधायक मेरे हो गए, 4000-3000 वोट से खत्म हो गए लोग। 2018 में एक ऐतिहासिक जीत दिलाया था हमने, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये लोग नहीं चाहते हैं। किसने 2019 में मोदी के साथ खड़े हो गए, सपा बसपा यादव मुसलमान जिसको टिकट दिया वो इकट्ठे हो गए, लेकिन अकेले डॉक्टर संजय खड़े हो गए। तो देख लो कितना बढ़ते हैं। तो हम लोग ऐतिहासिक पर करते हैं अपने सामाजिक ऊर्जा को, राजनीतिक ऊर्जा। हमने कैडर, कैश से पार्टी नहीं चलती, कैडर से चलती है। भाड़े पहलवान नहीं, अखाड़े पहलवान से, विज्ञापन से नहीं, ज्ञापन से है। तो हम 824 तहसील ब्लॉकों में हम 403 विधानसभाओं 75 जिलों में एक ही बार ज्ञापन देते हैं और प्रदेशों से
क्या ये जितने नेता जिनका नाम ले रहे हैं कभी ज्ञापन दिया है इससे पहले अपने समाज की लड़ाई के लिए, कि खाली वोट लेने और टिकट लेने और नेता बनने आ गए? ये नेता कुर्ता से नहीं, अब कार्यकर्ताओं से, कुर्ता से नहीं कार्यकर्ताओं से ये प्रदेश में वोट पड़ेगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी कम सीट दे, ज़्यादा सीट दे, तब भी आप साथ ही रहेंगे? हमारा सामाजिक मुद्दा हल हो रहा, खुशी इस बात का है। 70 साल से कोई सुनता नहीं था, आज दिल्ली सरकार सुन रही है और काम होने वाला है। सामाजिक मुद्दे हमारे बहुत कठिन नहीं है, चूँकि उनके एजेंडे हैं, अपने एजेंडे को लागू कराने के लिए तैयार हो गई है। हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग पहले भी 13 जनवरी 2021 को हम लोगों ने एक सम्मेलन था, मतलब संकल्प दिवस उस रैली में हम लोगों ने तय किया था हमारे सामाजिक मुद्दे हल हो जाए तो सीटें कुछ भी दे, लेकिन सीट चाहिए, सीटें सम्मानजनक कुछ भी दे देगी, उस पर लड़ेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना डॉक्टर संजय निषाद का। मुस्कुराते हुए वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संदेश भी दे रहे हैं कि सीटें चाहिए और अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो 160 ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर निषाद वोट ज़्यादा है वो बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा और सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।